क्या आपने वो खबर सुनी जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया था? उन्नाव केस से जुड़ा ये सिर्फ एक कोर्ट का ऑर्डर नहीं बल्कि देश की न्याय व्यवस्था की एक बड़ी परीक्षा बन गई है। भाजपा के पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर जिन्हें उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, उसकी जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कुलदीप सिंह सेंगर की पूरी कहानी के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में खुल के बात की है कि कैसे एक बीजेपी के एमएलए रह चुके कुलदीप सिंह सेंगर एक मासूम लड़की को अपना हवस का शिकार बनाते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में बात की है और अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। इस सुनवाई की अगुवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जिनकी टिप्पणी ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। सवाल ये है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि कोई अपराध करता है तो क्या उसे एक आम व्यक्ति से अलग देखा जाना चाहिए? इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आखिर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसी क्या बात कही जिसने जमानत के फैसले को पलट दिया। विक्टिम और उसके फैमिली ने क्या रिएक्शंस दिए, वकील महमूद प्राचा ने किन गंभीर बातों की ओर इशारा किया और आखिर में क्यों कुलदीप सिंह सेंगर का ये मामला पूरे देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मोदी और योगी सरकार के दौर पर कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली के ऊपर उठते सवालों के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके साथ ही कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी नजर में कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद की सजा। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव केस की सुनवाई हुई जिसने पूरे देश का ध्यान इस केस की ओर खींच लिया। भाजपा के पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को जिस मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी उस पर हाई कोर्ट ने जो जमानत दी थी उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है और इस फैसले से विक्टिम और विक्टिम के फैमिली को काफी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें जल्दबाजी में कोई राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने ये माना कि ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं बल्कि समाज से जुड़ा सवाल भी है और इस सुनवाई के दौरान लगभग 40 मिनट तक दोनों पक्षों की दलील को सुना गया और देश भर में इस फैसले को जस्टिस की तरफ एक इम्पोर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। और इस केस की सुनवाई 3 जजों के बेंच ने की जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। उनके साथ जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉस मसीह भी बेंच में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट के जिन जजों ने जमानत दी थी वो अनुभवी और सम्माननीय है, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी क्लेरिफाई किया कि मामला सामान्य से थोड़ा जटिल है क्योंकि आरोपी पहले से दोषी ठहराया जा चुका है और कोर्ट को ये सवाल परेशान कर रहा है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को कोर्ट में एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है। इसी आधार पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई। कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में पहले जैसे राजनीतिक समर्थक सड़कों पे उतरे थे, अब उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि इस फैसले को जीत नहीं कहा जा सकता बल्कि ये सिर्फ थोड़ी राहत है। उन्होंने बताया कि पीड़िता और उनके परिवारों को सालों से धमकियों और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। विक्टिम के फादर की डेथ हुई और परिवार के कई सदस्यों ने जान गंवानी पड़ी। इतना जूझने के बाद भी अगर इस चीज को विक्टिम माना जाए तो ये विक्टिम के दर्द को कम आंकना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल न्याय की उम्मीद को जिंदा रखता है। सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन सुनते ही विक्टिम काफी इमोशनल हो गई और उसने साफ कहा कि जब तक कुलदीप सिंह सेंगर को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती उसका संघर्ष जारी रहेगा। और विक्टिम की मां ने भी कोर्ट को धन्यवाद दिया और सरकार से सुरक्षा की मांग की। इस पूरे मामले ने एक बात तो साफ कर दी है कि पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों के खिलाफ न्याय पाना कितना मुश्किल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था में जो सख्त फैसले लिए गए हैं उन पर भी लोगों की नजरें गड़ी है। ऐसे मामलों में सरकार का रुख साफ होना चाहिए ताकि पीड़ितों को भरोसा मिल सके। इस केस ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर इतना चर्चित मामला भी इतना संघर्ष मांगता है तो एक आम आदमी को क्या न्याय मिल पाएगा। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता, भले ही कितना भी पावरफुल पॉलिटिशियन हो। और ये जो मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है यही एक डेमोक्रेसी की असली ताकत है। मोदी सरकार और योगी सरकार से लोगों को यही उम्मीद है कि वो मजबूती से पीड़ितों के साथ खड़े रहेंगे। ये फैसला आने वाले सालों में एक मिसाल बनेगा और लोगों के न्याय प्रणाली के प्रति भरोसा कायम रखेगा। ये फैसला विक्टिम और विक्टिम की फैमिली के लिए एक रिलीफ की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि कुलदीप सेंगर अभी फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे और इसके साथ साथ ही न्याय का रास्ता अभी भी खुला है और ये सिर्फ अभी एक राहत है, पूरी जीत अभी बाकी है। हमें ये याद रखना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता, भले ही वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी। और डेमोक्रेटिक रूल के अंदर यही होना भी चाहिए। और आज के लिए ये इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।